बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को लेकर के मन में बहुत ज्यादा डाउट है, कोई भी प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पा रही है, ना ही कॉलेज से और ना ही कोई ऑनलाइन रिसोर्स इतना अच्छा मिल रहा है। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। सेल्फ स्टडी के लिए कौन से बुक रेफर करें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ आप सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इट्स माय प्रॉमिस कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको इस चैनल पे किस तरीके से मैं लेक्चर अलॉन्ग विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी इन माय अपकमिंग वीडियोस, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग गाइडेंस वीडियो एज वेल एज लेक्चर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, दिस इज मी आकृति सिंह एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के हर एक पॉइंट से अवेयर कराऊंगी, जिसको जानने के बाद बायोकेमिस्ट्री को लेकर के आपके मन में जितना भी डर है ना, सारा डर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस की। तो आईएनसी की साइट से मैंने जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में आप सबके लिए एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मैं पहले फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का लेक्चर स्टार्ट करूं या फिर बायोकेमिस्ट्री का। तो उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था जिन्होंने ये बोला कि बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ 7 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं ना। तो बेटा 7 नहीं, टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ऑल चैप्टर्स के नोट्स अलॉन्ग विथ लेक्चर खुद प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस क्लियर हो गया कि हमें बायोकेमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब कौन कौन से 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं वो देख लो। देखो, किसी भी चीज को पढ़ने के पहले, चाहे बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो या फिर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग हो, न्यूट्रिशन हो या फिर आपके अपकमिंग सेमेस्टर्स के कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज योर सिलेबस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस को ही मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री में दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो 1 बाय 1 अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले टोटल 8 यूनिट्स है, ये दिमाग में सेट कर लो। सुनने में शायद आपको लगे अरे यार 8 यूनिट है या फिर 8 चैप्टर से इतना लेंदी है, कैसे पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ही ज्यादा इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जस्ट आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ना है। और एग्जाम में बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का पेपर एक में कंबाइंड आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। बायोकेमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स के ही होते हैं, या फिर आप कह लो 25% ही आपका बायोकेमिस्ट्री होता है। इसलिए आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जस्ट आपको फोकस करना है कि बायोकेमिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़ें कि आप इजिली उसमें पास हो जाओ। तो जो आपको 8 पॉइंट्स या कह लो 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद है लिपिड, प्रोटीन्स, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, एसिड बेस मेंटेनेंस, ठीक है, हीम कैटाबोलिज्म, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट दैट इज द बायोकेमिकल पैरामीटर्स एंड नॉर्मल वैल्यूज ऑफ रेनल टेस्ट, लीवर टेस्ट एंड थायराइड टेस्ट। देन आपका 8th है दैट इज इम्यूनोकेमिस्ट्री। इम्यूनोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून एंड ग्लोब्यूलिन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एलाइजा टेस्ट। तो ये आपका सिलेबस है। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ क्या इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगे। देखो, इसके अंडर जो हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के जो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, लिपिड्स के जो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के जो भी सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उन चीजों को पढ़ के आपको शायद थोड़ा सा टफ लगे। बट मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ाऊंगी सब कुछ, पढ़ना भी है आपको सब कुछ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। आपको हमें हर एक पॉइंट कवर करना है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक पे ज्यादा कवर करना है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में जो साइकिल्स होती हैं, ठीक है, जो बायोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, उन साइकिल्स को लेकर के ना बहुत मन में डर सा हो जाता है, वो साइकिल्स याद नहीं होती हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी पेपर्स को देखें तो साइकिल्स उतना ज्यादा आता है नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पेपर होते हैं
वो इस लेवल पे ही सेट किया जाता है कि बच्चे इजीली पास हो जाएं। उनका मोटिव यही होता है कि सेमेस्टर्स एग्जाम को बच्चे इजीली पास कर लें। तो अभी जैसे आप मान लो मेरे लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपके कॉलेज में अगर लेक्चर स्टार्ट होता है, उसमें आपको कोई बायो के केमिस्ट्री के जो साइकिल्स हैं अगर वो कोई आपको पढ़ाए तो आप उसको पढ़ के पैनिक मत हो जाना। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगी। साइकिल्स बहुत ज्यादा नहीं आता है, इसलिए हम साइकिल्स को थोड़ा इजी वे में देखेंगे कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम उसको एक्सप्लेन कर लें। साइकिल्स के पीछे हम इतना ज्यादा नहीं भागेंगे कि हमारे बायोकेमिस्ट्री का और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ही मिस हो जाए, ठीक है। तो हम चीजों को अच्छे से प्रीवियस ईयर की यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे कि हमको कौन से पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से पॉइंट को जस्ट सुपरफिशियली देखना है कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम उसका आंसर इतना लिख लें कि हमको पासिंग मार्क्स इजीली मिल जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के कभी भी टॉप करने का मत परेशान हो। आपको अभी पास होने पे फोकस करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन ना आपके क्लास के बच्चों से नहीं है, आपको कंपटीशन आपके अपने आप से है कि आप कितना नॉलेज ग्रैब कर रहे हो अपने बीएससी नर्सिंग के पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में है। और जितना ज्यादा नॉलेज ग्रैब करोगे ना आप, उतना ज्यादा आपके लिए पता है कब ये काम आएगा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। अगर आप अभी एक लूप में फंस जाओगे, अपने क्लासमेट्स के साथ कंपटीशन करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप अपने आप को बेटर नहीं बना पाओगे। तो अभी आपका मेन फोकस ये है कि आपका जो भी सिलेबस है आपको हर एक चीज पढ़ना है। अब सिलेबस आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, एसिड बेस मेंटेनेंस, हीम कैटाबॉलिज्म, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम बायोकेमिकल पैरामीटर्स एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ रीनल, लिवर एंड थायराइड टेस्ट देखेंगे। देन 8th है हमारा इम्यूनोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर्स हैं, ये सिलेबस है, आपको समझ में आ गया। बायोकेमिस्ट्री, दूसरी चीज बायोकेमिस्ट्री के साइकिल्स को लेके आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी पेपर्स के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो जो बायोकेमिस्ट्री के साइकिल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो मैं आपको जस्ट सुपरफिशियली इतना अच्छा पढ़ा दूंगी कि अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको लिख लो, ठीक है। और उसको मैं इतना इजी वे में पढ़ाऊंगी कि उसे पढ़ते टाइम आप बायोकेमिस्ट्री के जो अदर पॉइंट्स हैं जिसको पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको याद करते टाइम आपको ये साइकिल्स की वजह से कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। सो आई होप कि सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर और नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तो देखो मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने पूछा कि मैं पहले फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट करूं या बायोकेमिस्ट्री का। तो जो मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स थे या मेजॉरिटी ऑफ रिप्लाईज थे वो बायोकेमिस्ट्री के लिए थे। बट ऐसा नहीं है कि मैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वाले जो बच्चों की चॉइस थी मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। आप खुद सोचो, हमें फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का भी सिलेबस कवर करना है और बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस कवर करना है। अगर हम अभी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पे लग जाएंगे तो शायद हमें बायोकेमिस्ट्री के लिए टाइम ना मिले। लेकिन अगर हम बायोकेमिस्ट्री को 8 चैप्टर ही हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूसली 1 महीने मन लगा के पढ़ाई कर लेते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, तो बायोकेमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास नोट्स तैयार हो जाएगी। फिर हमारे पास जितना भी टाइम बचेगा हम फटाफट से फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ना इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, उसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, जस्ट थियरी है और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि प्रैक्टिकल्स के साथ रिलेट करके पढ़ना है, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए परेशान मत हो, मैं उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन पहले बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा वो ऐसा होगा कि मैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर स्टार्ट करूंगी, ठीक है, अपलोड कर दूंगी, आप उसको देखना, समझना, जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक शेयर करती हूँ, आप उधर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं ट्राई करूंगी कि मैं टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूं जिसपे हम सब साथ में जैसे कनेक्टेड रहें। और इस बार सेकेंड सेमेस्टर में मेरी ऐसी कोशिश है कि हम वीक में या फिर मंथली एक लाइव सेशन भी कंडक्ट करें, जिसमें हमको ज़्यादा बेटर पता चल सके कि हम अपनी पढ़ाई में कहाँ लैग कर रहे हैं, हमको कहाँ इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इस चैनल पे आपको पूरे यूनिट्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स, केमिकल एंजाइमोलॉजी, एसिड बेस मेंटेनेंस, हीम कैटाबॉलिज्म, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट,
ठीक है, इम्यूनोकेमिस्ट्री, हम सब कुछ कवर करेंगे। आपके सिलेबस में जितना कुछ है सारी चीजें मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। तो लेक्चर के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और प्लीज आप पैनिक मत हो कि हमारे कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है और दीदी आप भी लेक्चर अपलोड नहीं कर रहे हैं तो हम पीछे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप खुद सोचो एक दिन में क्या आप सब कुछ कवर कर लोगे? नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मैं ना अभी जस्ट प्रिपरेशन कर रही हूँ कि कब जैसे ही सारी चीजें, सारे स्टडी मटेरियल मैं आप लोग के लिए रेडी कर लूंगी, मैं तुरंत वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। और अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपकमिंग वीडियोज में आपके लिए लेक्चर लेकर आऊँ। तो मे बी नेक्स्ट या फिर 1-2 वीडियोस के बाद जो वीडियो आएंगी उसमें लेक्चर ही होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखो और मेरे साथ कनेक्टेड रहो यार, क्योंकि 1-2 दिन डिले होता है ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, तो उससे मैं भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि अरे यार मैं जिन बच्चों के लिए इतना ज्यादा कर रही हूँ, थोड़ा सा डिले होने पर वो बच्चे मेरे से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, ठीक है। दूसरी चीज नोट्स, तो नोट्स को लेकर के बिल्कुल परेशान मत हो, बस आप प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर आपको डिजिटल फॉर्म में नोट्स चाहिए। हैंड रिटन नोट्स मतलब पेन कॉपी से, मतलब कॉपी से पेन पे लिखा हुआ नोट्स का पिक्चर क्लिक करके मैं पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर करूं, या फिर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नोट्स चाहिए। तो ये आप प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। आप जैसे बताओगे मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स दूंगी। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर ठीक है, मुझे जैसा सही लगेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर नोटबुक पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करना, तो मैं उस अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी। बट आई वांट कि आप खुद मुझे बताओ कि आप कैसे नोट्स चाहते हो, ठीक है। नोटबुक पे पेन कॉपी से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए या फिर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नोट्स चाहिए। तो लेक्चर और नोट्स की सारी प्रॉब्लम आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी, हो गई आई थिंक। मैं आपको बता दी हूँ कि मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपके लिए नोट्स भी लेकर आऊंगी और लेक्चर भी लेकर आऊंगी। और फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में टोटल 8 यूनिट्स आपको पढ़ना है, ये भी आपको समझ में आ गया। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए या फिर जो बहुत ज्यादा टफ रहे, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब थोड़ा सा हम पढ़ाई के लिए प्री प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उस नोट्स को अच्छे से बनाने के लिए आपके पास भी तो चीजें होनी चाहिए। तो प्लीज मेरी मानो, मेरे लिए एक रजिस्टर खरीद लो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बहुत ज्यादा पतली नहीं। 8 यूनिट आपको कंप्लीट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। अगर आपके पास सिलेबस हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए सिलेबस भी शेयर कर दूंगी बायोकेमिस्ट्री का, आप उसको देख लेना। 8 यूनिट है, उसमें कितने पॉइंट्स है वो भी देख लेना। उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक नोटबुक ले लो, उस पर ब्राउन कवर लगाओ, ठीक है। मेरी बात सुनो, इंटरेस्टिंग बनानी है ना चीजों को, ब्राउन कवर लगाओ। एक व्हाइट A4 शीट या फिर व्हाइट शीट जो भी आपके पास हो, उसको जस्ट थोड़ा सा कट कर लो, ठीक है, इस शेप में, जैसे लगे कि एक टैग है। उस पर खूब सुंदर सी राइटिंग में बायोकेमिस्ट्री कलर पेन से लिखो। तो कवर करके एक नोटबुक पे बायोकेमिस्ट्री का टैग लगा के नोटबुक रेडी कर लो। और फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे लेक्चर्स अपलोड करूंगी, जैसे जैसे नोट्स प्रोवाइड करूंगी, प्लीज मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आपके लिए कोई ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करती रहूं, जिससे आपकी बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल आपकी अच्छे से तैयार हो जाए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और मैं किस तरीके से अपकमिंग वीडियोज में आपके लिए लेक्चर और नोट्स लाने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे अपकमिंग वीडियोज में लेक्चर के साथ, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी के लिए पैनिक मत होना, थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा पेशेंस रखो। एक नोटबुक खरीद लो, ठीक है, ब्राउन कवर लगा लो, उस पर टैग लगा लो जिसपे बायोकेमिस्ट्री लिख लो और रेडी हो जाओ। और साथ ही साथ ब्लू पेन, ब्लैक पेन और 2-4 कलर पेन भी रख लेना, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को लेकर के आपके जितने भी डाउट्स थे ना, अब आप उसको सब साइड करो, जो भी कंफ्यूजन था सबको साइड करो, जो भी टेंशन था उसको भी साइड करो। बस नोटबुक खरीदो, ब्राउन कवर लगाओ, टैग लगाओ, कलर पेन से बायोकेमिस्ट्री लिखो और रेडी रहो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए बायोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्ट्रेस थोड़ा कम लो और पढ़ाई करते रहो। बाकी मैं लेक्चर्स तो लेके ही आऊंगी।